क्यों यूक्रेन और रूस को लगता है कि भारत दोनों देशों में शांति समझौता करवा सकता है। यही नहीं, फिलिस्तीन के एम्बेसडर जो भारत में हैं उन्हें भी भारत के लिए बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने भी भारत इजरायल की दोस्ती और फिलिस्तीन भारत के पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच शांति अगर कोई करवा सकता है तो भारत ही है। सिर्फ वह देश जो इस समय लड़ाई में व्यस्त हैं वही भारत को शांति दूत की तरह नहीं देख रहे, बल्कि दुनिया भर के देश भारत से अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके दुनिया के दो सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करवाने की अपील कर रहे हैं। अब इनमें इटली का नाम भी जुड़ चुका है। अब सवाल बनता है कि भारत को ही क्यों शांति के लिए चुना जा रहा है। जहां तक बात आती है कि दुनिया इन दोनों बड़े युद्धों से बहुत पैसा कमाने की सोच रही है, तो भारत को क्यों नहीं ऐसी सोच रखनी चाहिए। आखिर क्यों भारत को शांति दूत के तौर पर आगे किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास गए, फिर यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की के पास गए और अब पीएम मोदी अमेरिका 21 सितंबर को जा रहे हैं। वहां पर अमेरिकी लीडरशिप के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। यानी कि देखा जाए तो भारत के संबंध सबके साथ बेहतर हैं। जहां बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा दुनिया के दोनों बड़े युद्धों पर होगी। अब आप पूछोगे कि क्यों भारत को ही चुना जा रहा है शांति वार्ता के लिए, तो उसका सरल सा जवाब यह है कि भारत को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके युद्ध में शामिल दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हों। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो दोनों पार्टीज को एक टेबल पर लाकर शांति वार्ता करवा सके, क्योंकि दुनिया के सारे देश युद्ध में शामिल दोनों देशों में से किसी एक देश के खेमे में शामिल हैं। केवल भारत ही ऐसा देश है जो केवल शांति के पक्ष में है। अब अगर भारत युद्धग्रस्त देशों में शांति करवा देता है तो भारत को इसके बदले में कोई धन दौलत नहीं मिलेगी, लेकिन जो भारत का रुतबा है, जो रेपुटेशन है भारत की, दुनिया में जो सॉफ्ट पावर है भारत के पास, उसमें बहुत बड़ा उछाल आएगा, जिसे केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, ऑटोमेटिकली उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। भारत की सॉफ्ट पावर इतनी बढ़ जाएगी कि भविष्य में भारत को ग्लोबल पावर के रूप में देखा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि भारत के कहने से अजीत डोभाल व रशिया जा चुके हैं और दूसरी तरफ चीन ने भी अपने राजनयिक रूस भेज दिए हैं और अब बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध काफ़ी लंबा खींच चुका है और इसकी समाप्ति के दिन नज़दीक ही हैं। जहां इस बैठक में अजीत डोभाल, चीन के एम्बेसडर और रूस के राजनयिक आपस में बैठक करेंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका जा रहे प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति से करेंगे। फिर आप थोड़े दिन बाद देखोगे कि आपको रूस की तरफ से चीन, यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और भारत दोनों युद्धग्रस्त देशों में मीडिएटर का काम करते हुए दिखाई देगा। लेकिन जो इजराइल और गाज़ा फिलिस्तीन में युद्ध छिड़ा हुआ है उसका समाधान भारत करवाएगा, लेकिन अभी दोनों पक्षों में से कोई भी युद्ध का समाधान नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी विश्व शांति वार्ता की वजह से भारत की जो इमेज है वह बहुत अच्छी होने वाली है। और आप सभी का क्या मानना है, अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।